स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। तो कल के दिन हमने श्रीमद् भागवतम का ब्रह्म विमो लीला ये विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। ब्रह्म विमो लीला, इसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या सही में श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या कोई और है। तो इस वजह से वे तर्क लगाते हैं कि भगवान का एक विशिष्ट बर्ताव होता है, भगवान का एक विशिष्ट आचरण होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में एक भगवत्ता का आचरण उनको दिखाई नहीं पड़ा और इस वजह से वे सोच रहे कि शायद ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य सभी अवतारों में भगवान ने जो भी लीलाएं की उन सब लीलाओं में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रदर्शित की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला है इसमें कृष्ण जो है एक सामान्य ग्वाल बाल के तरह बर्ताव कर रहे हैं और जैसे कोई सामान्य भौतिक बच्चा जैसे कार्य करता है उसी प्रकार से कार्य कर रहे थे। इस वजह से ब्रह्मा जी जो है मोहित हो जाते हैं। इस मोहित होने के कारण वे भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं और इस वजह से वे भगवान के ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों को मतलब किडनैप कर लेते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उस समय पर ब्रह्मा जी इन बालकों को भी उठा लेते हैं और इस प्रकार से फिर कृष्ण अकेले रह जाते हैं। कृष्ण को समझ में आ जाता है कि ब्रह्मा जी का एक कार्य है और वे ब्रह्मा जी के इस चैलेंज को स्वीकार भी करते हैं। तो आगे चल के भगवान श्री कृष्ण 1 साल तक अपने आप को उन बालकों तथा बछड़ों के रूप में उन्होंने अपना विस्तार किया और इस प्रकार से बर्ताव किया कि किसी को भी संदेह नहीं हुआ, संशय नहीं हुआ कि ये कृष्ण मतलब ये बालक न होकर स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम विस्तार रूप साक्षात बलराम जी भी पहचान नहीं पाए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद फिर बलराम जी को एहसास हुआ कि ये घटनाएं जो वृंदावन में हो रही है ये सामान्य घटना नहीं है, ये तभी हो सकता है जब भगवान की माया इस पर कार्य करे। तब फिर बलराम जी को समझ में आता है कि ये सब कृष्ण की करनी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या कार्य किया था। जब ये सब घटना हो जाती है तो ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक से वापस लौटते हैं तब तक 1 साल बीत चुका होता है। 1 साल बीतने के कारण ब्रह्मा जी को लगता है कि अभी तक तो श्री कृष्ण बहुत ही बुरी तरह से फंस गए होंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी नीचे आकर देखते हैं तो कृष्ण की जो विस्तारित रूप है, जो साक्षात ग्वाल तथा बछड़ों के रूप में थे, उससे स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और इस मोह के कारण उन्हें पता चल जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो
तो इस गलती को सुधारने के लिए ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास आकर क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है कि मैंने अपने ही स्वामी की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया और फाइनली उन्होंने ही मुझे भ्रमित कर दिया। तो इस वजह से जब भगवान श्री कृष्ण अपने बछड़ों तथा मित्रों से थोड़े दूर पे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी वहां पर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगते हैं। तो अभी जो भी हम प्रार्थना सुनने वाले हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, ये प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमें बहुत कुछ सीखना भी है। तो सबसे पहले ये जो श्लोक है, ये श्लोक हम पढ़ेंगे और इसका महत्व हम समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री ब्रह्म उवाच नौमिड्यते अभ्रवपुषे तडित अंबराय गुंजावतं स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान है, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है, आपके वस्त्र बिजली के समान दैदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, श्रृंग और वंशी जैसी सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कुछ विशिष्टता आपको समझ में आ रही है। ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या भगवान साकार है या निराकार है? क्या भगवान साकार है या निराकार है? साकार भी है, निराकार भी है। अच्छा, कैसे? दोनों भी कैसे हो सकते हैं? कुछ तो एक होना चाहिए। जिसको रूप है वो निराकार कैसे हो सकता है, और जो निराकार है उसको रूप कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं? किसके रूप में? हाँ, तो परमात्मा साकार है कि निराकार है? परमात्मा निराकार रूप है। आप ही बताइए, भगवान, थोड़ा सोच के बताइए, ऐसे अंदाजे टोले मत लगा, थोड़ा सोचो। अभी तक आपने जो भी सीखा है, समझा है, भगवान साकार है या निराकार है? साकार कितने लोग हाथ करके साकार कर? ओके ओके। अभी निराकार के कितने लोग हैं? अभी सब लोग हाथ में ऊपर करना है। निराकार भी साकार है। अच्छा, ठीक है। साकार इसलिए है क्योंकि जब अनुभव की बातें करती हो, अनुभव से हम ईश्वर को देख भी सकते हैं, उनका अनुभव भी कर सकते हैं, तो हमारे जो साकार है। और निराकार ये इसलिए जब हम स्तुति करते हैं तो हमारे सामने तो वो खड़े नहीं होते हैं, तो हम उसको वही रूप में जानते हैं। नहीं बात है, आपने जो कहा थोड़ा सा उसमें गलती है, मैं बताऊंगा आपको। भगवान का है जो निराकार रूप पे आराधना करते हैं उनके लिए निराकार रूप है, लेकिन भगवान का साकार रूप है, क्योंकि ब्रह्मे ने परमात्मा ने भगवान इति शब्द दे, तो उसमें जो ज्ञानी लोग हैं जो निराकार रूप में उनका पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है उनको आकार नहीं है, उनके लिए आकार नहीं है, वो निराकार रूप को ओके, सही है। आध्यात्मिक दृष्टि से निराकार, आध्यात्मिक दृष्टि से निराकार है और भौतिक दृष्टि से साकार है। मतलब आपका कहना है कि भगवान का जो साकार रूप है यह भौतिक है? वो हमने ऐसा माना। अच्छा, आपने ऐसा माना, तो आपका ये मानना सही है या गलत है?
लगता है कि अच्छा साकार होने से हमें भक्ति आती है अंदर। ओके, लेकिन ये हमारा मान है, लेकिन वास्तविक क्या है? भगवान एक्चुअली में साकार है या निराकार है? साकार है। चलो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए इसका, ये जो बहुत बार गड़बड़ होती है लोगों में, बहुत बार इसमें आर्ग्यूमेंट होता है कि भगवान निराकार है। कई धर्मों में भगवान को निराकार बताया गया है, और कभी कभी हमारे स्वयं के वैदिक ग्रंथों में भी कभी कभी और अनेक जगहों पर भगवान को निराकार करके सिद्ध किया गया है। भगवान को कोई विशिष्ट आकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो साकार है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक्चुअली निराकार है, लेकिन जब अवतार लेना होता है तो वो साकार रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निराकार है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान एक्चुअली साकार है और उनका निराकार स्वरूप भी है, लेकिन उसका वास्तविक मूल स्वरूप साकार ही है। तो कभी कभी इन दोनों गुटों में झगड़ा हो जाता है। बहुत बार झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई कहता है कि नहीं मैं ही सही हूं, दूसरा कहता है नहीं मैं ही सही हूं, क्योंकि यहाँ पर आराधना का जो विषय है ये भगवान साकार है या नहीं है इस पर होता है। तो कई तर्क निकलते इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान साकार कैसे हो सकते हैं? अगर भगवान साकार है तो वो हर जगह पे कैसे विद्यमान हो सकते हैं? भगवान अगर साकार है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कोई चीज सर्वव्यापी होने के लिए निराकार ही होनी चाहिए। जैसे हवा जो है ये निराकार है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। ध्वनि जो है निराकार है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। तो उसी प्रकार से कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज साकार है, मतलब ये जो साकार, अगर ये भी साकार है, इसका आकार है गोल आकार है, तो अगर ये साकार है तो ये सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? नहीं ना। तो लॉजिकली स्पीकिंग जो साकार है वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, और अगर किसी चीज को सर्वव्यापी होना है तो उसे निराकारी होना पड़ेगा। तो इस वजह से वेदों में जो शब्द लिखे जाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र विद्यमान है, हर एक के हर चराचर में वो स्थित है, ये जब हम सुनते हैं तो नेचुरली इससे निष्कर्ष निकलता है कि भगवान निराकार है। लेकिन क्या भगवान सही में निराकार है? नहीं, भगवान वास्तविक तौर पर साकार है। अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं 17वें अध्याय में कि 17वें नहीं 18वें अध्याय के शुरू में कि कौन सी उपासना सर्वोपरि है, मतलब भगवान की किस रूप में उपासना सर्वोपरि है। तो प्रश्न पूछा जाता है, अर्जुन पूछता है कि आपका निराकार उपासना सर्वोपरि है कि आपका साकार उपासना सर्वोपरि है। तो जिस किसको सर्वोपरि बताया जाता है, मतलब इसका मतलब यह है कि भगवान उसी रूप में उपस्थित है। तब भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतर तेषां ये जन ब्रह्म उपासते, मतलब जो व्यक्ति निराकार रूप की उपासना करता है उसको बहुत क्लेश का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति साकार रूप का चिंतन करता है उसके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत आसान होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि साकार रूप में मेरा जो साकार रूप है वो ही सर्वोपरि है। गीता में अनेक जगह पर यह बताया है, अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यते माम अबुद्धये। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अव्यक्त मतलब भगवान निराकार थे, फिर वो व्यक्त बने। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मतलब पहले जो अव्यक्त थे अभी वो व्यक्त हुए हैं, मतलब पहले वो निराकार थे अभी वो साकार रूप में आए हैं अवतार में। मन्यते माम अबुद्धये, भगवान कहते हैं अबुद्धय मतलब मूर्ख है। जो व्यक्ति पहले में निराकार था अभी अवतार लिया इसलिए मैं साकार हूं, ऐसा कोई मानता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। तो भगवान भी स्वयं बताते हैं कि वास्तविक उनका स्वरूप ओरिजिनली साकार ही है, लेकिन जहां कहीं पर उन्हें अपनी भगवत्ता प्रकट करनी होती है वे निराकार रूप में भी उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए भगवद गीता का एक श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मतलब भगवान का जो अंग कांति है वो अंग कांति ही भगवान का निराकार स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य होता है, अभी हम सूर्य को देखते हैं आकाश में तो हम देख नहीं सकते सूर्य को डायरेक्टली,
तो हमें क्या दिखता है? सिर्फ प्रकाश प्रकाश दिखता है, और ये प्रकाश सर्वव्यापी हो दिखता है हमको, सब जगह पे प्रकाश ही प्रकाश है। तो जिस व्यक्ति को सूर्य का पूरा ज्ञान नहीं है वो क्या कहेगा? अरे सूर्य तो सर्वव्यापी है, क्योंकि सब जगह पे प्रकाश दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सूर्य सही मायने में निराकार है? नहीं, उसका आकार है, उसका गोल आकार है, क्योंकि हम उसको सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना दिव्य प्रकाश है उसका कि हम उसके वास्तविक साकार रूप को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति वो सोचता है कि सूर्य निराकार है, लेकिन सूर्य निराकार न होकर साकार है। और कोई कहेगा सूर्य निराकार भी है साकार भी है, वो भी बात सही है। सूर्य जब हर जगह पर विद्यमान होता है तब वो निराकार स्वरूप में विद्यमान होता है, और जब सूर्य एक जगह पर होता है तो वो साकार रूप में विद्यमान होता है। लेकिन ओरिजिनली सूर्य साकार ही है, केवल जब वो हर जगह पे अपना शक्ति प्रसारित करता है तब वो निराकार रूप में उपस्थित होता है। समझ रहे हैं? जैसे सूर्य यहाँ सेट होता है इंडिया में, तो कहीं निकलता है वर्ल्ड में, तो इसको क्या समझेंगे हम? जैसे यहाँ इंडिया में 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पर सनसेट होता है और कहीं पर भी निकलता है वर्ल्ड में, तो उसका निराकार और साकार से कुछ करता है? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? उदाहरण को खींच रहे हैं। जैसे होता है ना कि रबर होता है, कुछ हद तक ही खींचना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण होते हैं, उदाहरण उसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए होता है, उसको उदाहरण को खींचेंगे। जैसे अभी सूर्य है, अभी एक बात बता रहा हूँ कि मिट्टी पवित्र, मतलब मिट्टी को कभी कभी मिट्टी का सुगंध आनंददायक होता है, लेकिन कभी कभी उस मिट्टी का नेगेटिव उदाहरण भी दिया जाता है कि मिट्टी कंटेमिनेट करती है। एक जगह पर मिट्टी से हम स्वच्छ भी बनते हैं। वैदिक उदाहरण यह है कि मिट्टी से हम हाथ भी साफ करते हैं, राख से मिट्टी से हाथ साफ करते हैं। लेकिन कुछ जगह पर कीचड़ को भी मतलब निंदा की गई है। अभी कीचड़ क्या है? मिट्टी तो है। तो वेदों में एक जगह पर मिट्टी की स्तुति की गई है और दूसरी जगह पे उसी मिट्टी की निंदा की गई है। तो आप नहीं कह रहे ऐसे कैसे दोनों जगह पे अलग अलग, एक ही शास्त्र में दो अलग अलग उदाहरण क्यों आ रहे हैं? तो जब जहां पर कीचड़ का उदाहरण आता है तो वो एक विशिष्ट उदाहरण बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक अलग जगह पर उदाहरण के लिए मिट्टी का अलग उपयोग है। दोनों जगह पे हम मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से सूर्य का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये उनके केवल निराकार और साकार स्वरूप का उदाहरण है। वो कहाँ से अस्त होता है, उदय होता है, वो यहाँ पे नहीं लेना है हमको। तो कहने का मतलब है कि भगवान वास्तविक साकार है, एक्चुअली वो साकार है, लेकिन जब वो सर्वशक्ति प्रसारित करते हैं, अपनी अपनी शक्ति में सब जगह पे उपस्थित रहते हैं, तो भगवान के निराकार रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया है, वदंती ते तत्वविद ज्ञानम ते अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसमें भागवतम के प्रथम स्कंद में ही इस श्लोक का वर्णन आता है, जहां पर बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, वदंती ते तत्वविद, तत्वविद मतलब जिनको वास्तविक शास्त्र का मर्म ज्ञात है, वो लोग कहते हैं कि जो भगवान है या सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति जो है वो कैसे हैं? 3 अलग अलग रूपों में समझे जाते हैं। पहले निराकार रूप में, बाद में परमात्मा रूप में और बाद में भगवान के साकार रूप में। तो 3 अलग अलग रूपों में भगवान को जाना। तो प्रारंभिक ज्ञान जो है निराकार है। जैसे सूर्य का प्रारंभिक ज्ञान क्या है? प्रकाश। लेकिन जब हम सूर्य का और डिटेल अध्ययन करने जाते हैं तो पता चलता है सूर्य गोल है। तो वो उसके बाद भी एक और ज्ञान आता है कि अरे अभी सूर्य गोल है पता चले, लेकिन उसका और ज्ञान आना मतलब कि सूर्य के अंदर क्या क्या है, किस घटक से वो तैयार हुआ है, उधर कौन कौन रहता है, सब डिटेल्स। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर हम सूर्य को समझ सकते हैं। तो जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, वो अलग अलग स्तर को पार करता है। तो यहाँ पर जब वर्णन आया है तो ब्रह्मा जी वो निराकार रूप का चिंतन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का रूप देखा इसलिए मन में आगे उस रूप की स्तुति कर दे। ब्रह्मा जी सभी तत्वों के ज्ञाता है। वे भगवान की केवल एकदम चापलूसी करने के लिए स्तुति नहीं करेंगे, वे भगवान की ओरिजिनल स्तुति करेंगे। और वे जो स्तुति कर रहे हैं वो भगवान की साकार रूप में स्तुति कर रहे हैं। अगले श्लोकों में वर्णन आएगा कि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं
कि आप साकार है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो आपको निराकार कहते हैं, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कहेंगे। तो जी एक कुछ ऐसे धर्म हैं जहाँ आइडोलेट्री आइडल वर्शिप बिल्कुल प्राइवेट है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हमारे हिंदुस्तान में भी ब्रह्मा कुमारी है और ये निराकारी समागम है, ये नहीं मानते लोग। सही बात है, निराकार कहते हैं सर, तो उनको उनके लिए क्या व्याख्या दें? तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी ये जो अन्य धर्म के लोग हैं वो तो हमारा वैदिक ग्रंथ नहीं मानेंगे, तो छोड़ दो, उनके बारे में बोलने का मतलब नहीं है। रहा सवाल हमारे जो वैदिक सभ्यता में आने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो हम उनको कह सकते हैं कि देखो भाई, अब शास्त्र में इतना सब जगह पे लिखा हुआ है, हमारा धर्म ग्रंथ भगवत गीता वो बताता है कि भगवान साकार है, तो फिर आप किस आधार पे ना बोल रहे हो? तो प्रॉब्लम ये है कि एक फायदा ये है, भगवान निराकार सिद्ध करने का फायदा क्या है कि उससे झगड़ा बंद हो जाता है। झगड़ा क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आप अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई गणेश की भक्ति करता है, तो अगर कोई कहे कि भगवान केवल कृष्ण ही है, तो शिव जी वाला नाराज हो जाएगा, गणपति वाला नाराज हो जाएगा। तो उनको नाराज न करें, धर्म जो है सब समान में सब बनाए रहे, भेदभाव ना हो, इसलिए कुछ बुद्धिवादी लोग जो है उन्होंने वो गड़बड़ी खत्म करते इसलिए बोलते हैं कि भगवान निराकार है, तुम किसी भी रूप में पूजा करो, तुम उसी एक भगवान की पूजा कर रहे हो। तो ये संकल्पना शास्त्रों की नहीं है कि भगवान निराकार, ये शास्त्र की संकल्पना नहीं है, ये कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने समाज में भेद ना हो इसलिए अपने कपोल कल्पित तरीके से एक तरीका निकाला, कहा कि भगवान निराकार है, वो किसी भी रूप में प्रकट होता है, गणपति की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, आप उसी एक परमात्मा की ही पूजा कर रहे हो। इससे क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना बहुत सारे। लेकिन हाँ, ये भी उदाहरण लेते हैं, किसी को भी नमस्कार करो, केशव को ही जाने वाला है, तो अगर सब केशव को ही जाने वाले हैं तो केशव की पूजा क्यों नहीं करते आप? ये भी एक कारण निकलता है। तो कहने का आशय है, वास्तविक तौर पे हमारे शास्त्र में भगवान को साकार रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हेतु को पूरा करने के लिए भगवान को निराकार बताते हैं। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वयं का शास्त्र कहता है कि भगवान को जानने के 3 अलग अलग स्तर हैं। पहला स्तर निराकार स्तर है, लेकिन उससे बढ़कर जो है साकार स्तर है। तो निराकार की उपासना करना गलत नहीं है, लेकिन ये कहना कि भगवान निराकार ही है, वो साकार हो ही नहीं सकते, ये गलत बात है। ठीक है, तो आपको जो सवाल पूछा कि भगवान साकार है या निराकार है, तो आंसर है भगवान साकार है, लेकिन निराकार की उपासना करना गलत भी नहीं है। ठीक है, निराकार से बेटर है साकार की उपासना करना। ओके, डेस्टिनेशन अलग है, हाँ, डेस्टिनेशन भी अलग आना, ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन भी अलग है। अभी डिपेंड्स, अभी किसी को 10वीं तक ही पास होने का है, उसके बाद 10वीं करके जॉब करना है, तो उसमें उसका चॉइस है। हाँ, बेटर साकार, यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, लेकिन कुछ लोग हट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको साकार निराकार की करना है तो निराकार की करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेगवेगळे रूप घेतले का? नाही नाही, कसं काय निराकार म्हणून घेणार? असं कसं काय? म्हणजे तुमचं म्हणजे का असं वाटतं तुम्हाला निराकार म्हणून घेतलं? हो, नाही असं नाहीये, भगवंतांच्या अचिंत्य शक्ती आहे, त्या अचिंत्य शक्तीचा उपयोग करून भगवंत वेगवेगळे रूप स्वीकार करू शकतात। बघा, मी आधी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही म्हणता भगवान साकारपणे निराकारपणे, हा अर्थ जो आहे, तत्व जो आहे तो बरोबर आहे, पण अल्टिमेटली भगवंत काय आहे? अल्टिमेटली भगवंत साकार रूपातच आहेत। मग मी पण तेच म्हणतोय ना, मी पण कुठे वेदांच्या विरुद्ध बोललो? आपला वैदिक धर्म ग्रंथ काय आहे? गीता आहे ना, तर गीतेमधलेच मी काही श्लोक सांगितले तुम्हाला, आपल्या भागवतातले काही श्लोक तुम्हाला सांगितले, तुम्ही ते स्वीकार नाही करत का? ते स्वीकार नाही करत आहे? हा नक्की, पण कुठे लिहिले ते वेदांमध्ये? मी तुम्हाला गीतेतले श्लोक दाखवतो, जो गीता जे आहे ते वेदांचा सारच आहे। ओके, मी तुम्हाला गीतेमध्ये दाखवतो, तुम्ही मला जे आता जो श्लोक सांगितला तो वेदांमध्ये कुठे भेटतो मला दाखवा, मग मी स्वीकार करेल।
ठीक आहे. मग त्याच्यावरती चर्चा होऊ शकते. काय आहे की अनेक वेळेला आपले अनेक संत झालेले आहे, साधू झाले, हे समाजामध्ये फूट पडू नये, समाजामध्ये भेदभाव होऊ नये, त्यासाठी कधी कधी अशा प्रकारे निराकार रूपाची स्तुती करतात. ते त्यात त्यांचं काही चुकत नाही आहे. पण अल्टिमेटली काय आहे, भगवंत साक्षात गीतामध्ये तथा भागवतामध्ये सांगितले. आणि आपण आता ब्रह्माजीचं ऐकतोय, इथे सांगितलंय आप ही एकमात्र पूज्य भगवान है. आणि पूज्य भगवान असल्या कारणे त्यांचं स्वरूप कसं आहे ते पण ते सांगताय. श्रीमद् भागवत में जो भगवान का वाक्य किया पराशर मुनि ने, षडईश्वर, जो जैसे पहले सौंदर्य निराकार रूप का सौंदर्य कैसे हो सकता है, भगवान का सागर यही प्रूफ हो गया. षडईश्वर भगवान शब्द का ही मतलब है सागर रूप, क्योंकि सौंदर्य है. सौंदर्य निराकार रूप का सौंदर्य कैसे हो सकता है? साकार रूप का ही सौंदर्य होता है, साकार रूप का ही ऐश्वर्य होता है. शक्ति जो है निराकार की कैसे हो सकती है? क्योंकि एक हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम निराकार बोलते हैं, लेकिन क्या हमें पता है निराकार शब्द का अर्थ ही क्या बनता है? जब हम भगवान को निराकार कहते हैं तो फिर उधर सौंदर्य कहाँ पे आ गया? वहां पे इच्छा भावना वो भी खत्म हो गया. जब हम भगवान को निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं, तो मतलब भगवान अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं होंगे. भगवान के अंदर कोई द्वैत भाव नहीं है. तो यहाँ पर जब भगवान लीला करते हैं, ये तो सारा भ्रम हो गया. फिर तो भगवान की लीला क्या भ्रम है कि सत्य है? अगर भगवान निराकार है तो भागवत का कोई मतलब भी नहीं रहता, भगवत गीता का भी कोई मतलब नहीं रहता फिर तो. क्योंकि निराकार शब्द दर्शाता है कि भगवान के अंदर कोई भावना ही नहीं है. भावना शून्यत्व मतलब निराकार भाव. भगवान के अंदर कोई अच्छा भाव नहीं है, बुरा भाव नहीं है. भगवान के अंदर कोई मतलब भगवान प्रेम नहीं कर सकते और न किसी से द्वेष कर सकते हैं. ये निर्गुण का अर्थ होता है. अगर निर्गुण का अर्थ ये है तो मतलब हम समझें कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके अंदर कोई भावना शून्यता व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं क्या हम लोग? भावना शून्यता व्यक्ति की पूजा करेगा तो हमारे साथ आदान प्रदान कैसे करेगा? नहीं कर सकता. पूजा भी नहीं कर सकते. हम किसकी पूजा कर रहे हैं? मूर्ति की. तो क्यों कर रहे हैं? अगर निराकार है तो मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए. और इसी के लिए कुछ लोग जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं. लेकिन अगर मूर्ति पूजा का खंडन कर देते हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं भगवान सब अच्छे हैं, भगवान दयालु है. निराकार निर्गुण व्यक्ति में दया भाव कैसे आ सकता है? सबसे बड़ा प्रतीक ये जो क्या शंकराचार्य सगुण का साकार रूप का बहुत जरूर भागवत में एक विद्या है कि भगवान का रूप है, इसलिए भौतिक जगत में भी हर व्यक्ति और हर चीज का रूप है. यस. तो गुरु जी ये सोचते हैं हम आत्मा से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे आत्मा का निराकार रूप, जैसे शारीरिक रूप में हम, जैसे मैं हूँ, मेरा शारीरिक रूप ये है और आत्मा का कोई रूप नहीं है. नहीं माता जी, देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि आप उदाहरण जो दे रहे हैं, जैसे पानी जो होता है, पानी निराकार होता है, तो जिस बर्तन में डालेंगे पानी का वो आकार बन जाता है. तो आपका कहने का आशय है कि मैं इस शरीर में हूं तो आत्मा भी ये स्वरूप धारण कर लेता है, ऐसा नहीं है. और फिर कह रहे हैं कि आत्मा का आकार नहीं है इसलिए शरीर ये शरीर बन जाता है, ऐसा नहीं है. जैसे मैंने पिछली बार में उदाहरण दिया था कि कार किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, ड्राइवर का तो आकार रहता है, बस वो किसी अलग कार में बैठ गया है. इसका मतलब ये नहीं कि उसने भी, आत्मा ने भी कार का स्वरूप धारण कर लिया. तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और उसको आकार भी है, उसका साइज भी है. अगर कोई निराकार है तो निराकार का साइज कैसे हो सकता है? अगर आत्मा भी निर्गुण है तो उसमें इच्छा भावना कैसे प्रकट होती है? ये भी बात आता है ना. तो आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते. हाँ, तो देख नहीं सकते. हम कहाँ देख सकते हैं? कितने लोगों ने कंपैरिजन कर लिया, बैठे रहे डॉक्टर साहब, जैसे शरीर से कैसे आत्मा निकलती है. हाँ, तो आत्मा देख नहीं सकते मतलब ये नहीं कि है नहीं है. नहीं देख सकते इसका मतलब नहीं उसका शेप में हमारा जो इंद्रिय है वो उनका प्रोटेक्शन. तो एक छोटी सी ज्योति बिंदु है. हाँ, तो वो देख नहीं सकते ना, ये आंखें नहीं देख सकती उसको. हाँ, नहीं देख सकती. हाँ, तो इसीलिए अगर आंखें देख नहीं सकते मतलब उसको आकार नहीं है, ऐसा नहीं है. उसको आकार है लेकिन हम देख नहीं सकते, ना हम उसे अनुमान कर सकते कैसा होगा वो. तो इसीलिए कह रहा हूँ हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दोनों साकार है, दोनों साकार रूप में विद्यमान है और दोनों का अस्तित्व कायम रहता है. तो अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन
ये कंफ्यूजन ना रहे इसलिए ब्रह्मा जी का ये प्रार्थना आवश्यकता सुनने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भगवान साकार है या निराकार है। बहुत लोग कहते हैं कि निराकार है, लेकिन निराकार जब आप कहते हैं तो फिर बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। फिर बहुत सारी चीजें, फिर आपकी जो उपासना विधि है सब गड़बड़ करा देती है। अगर भगवान निराकार है तो उपासना किसकी कर रहे हो आप? अगर भगवान निराकार है तो मंदिर में क्यों आते हैं आप? फिर नहीं आना चाहिए। अगर भगवान निराकार है तो उनके सामने प्रार्थना करते तो कौन प्रार्थना सुनता है आपकी? क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना। निराकार व्यक्ति कैसे हो सकता है? निराकार व्यक्ति में भावना कैसे होता है? कोई कहता है कि भगवान निर्गुण है, निर्गुण का मतलब वो कहते हैं कि भावना शून्य, मतलब भावना ही नहीं तो आप कितना भी प्रार्थना करो वो सुनने वाला तो है ही नहीं, तो फिर पूजा भी क्यों करने की? तो निर्गुण निराकार हम बोलते तो है, लेकिन उसका जो मतितार्थ है, उसका गहन मतलब है, जब हम उसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भगवान निर्गुण निराकार हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा है तो जो भी हम कर रहे हैं ये वेस्ट है सब, मतलब जो भी हम उपासना करते हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। बोला हाँ हो खांबातून प्रकट झाला। प्रभु जी का कहना है कि भगवान जब अलग अलग अवतार लेते हैं तो अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि वे निराकार है, इसलिए वो अवतार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी। अभी हम जब आप आत्मा है, एक्चुअली सही बात है, आप आत्मा है ना कि आप शरीर है? आत्मा है ना। तो आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो इस शरीर में प्रवेश करने के कारण ऐसा नहीं कि आत्मा भी मनुष्य बन गया, समझ रहे? या आत्मा निराकार था इसलिए उसने मनुष्य शरीर धारण किया। अभी जब वो कुत्ते का शरीर धारण करेगा तो आत्मा भी कुत्ता का स्वरूप बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने अभी बताया कि जब कोई ड्राइवर किसी भी कार में, कोई टाटा नैनो कार हो या मर्सिडीज कार हो या बहुत बड़ा ट्रक क्यों ना हो, तो ये जो ट्रक है ये शरीर का आकार है, शरीर जैसा है तुल्य में, तो शरीर बदलते रहेगा लेकिन आत्मा जो है वो अपना स्वरूप कायम रखेगा। तो उसी प्रकार से जब भगवान विशिष्ट अवतार में प्रकट होते हैं, मैंने आपको शायद आप पहले वाले क्लास में नहीं थे, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, इसका लेने के अवतार धारण करते हैं। प्रकट होना और धारण करना दोनों अंतर है। वास्तविक भगवान नरसिंह देव ओरिजिनली वैकुंठ धाम में उपस्थित है। अवतार का अर्थ होता है अवतरति इति अवतार, मतलब ऊपर से आना, उसे अवतरण कहते हैं ना, अवतरण। तो मतलब जब नरसिंह देव अवतार लेते हैं इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिनली आध्यात्मिक जगत में है और उसी रूप में वो भौतिक जगत में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अवतार धारण किया, मतलब पहले था नहीं अचानक से प्रकट कर लिया। अगर आपको मैं अष्ट सिद्धियों की बात करूं, अष्ट सिद्धियां होती हैं, उसमें अनिमा और लघिमा नाम की दो सिद्धियां होती हैं। जिस सिद्धियों के बल पर व्यक्ति अपने शरीर को एकदम चींटी जितना छोटा कर सकता है या फिर पर्वत जितना विशाल भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि आत्मा का भी अपना आकार बदल रहा है। निराकार है इसलिए वह शरीर बदल सकता है, ऐसा नहीं है। इस शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा नहीं बदलता। श्वेताश्वतर उपनिषद और कठोपनिषद में भगवान के आत्मा के आकार का भी वर्णन किया गया। आत्मा का आकार कितना है बताया गया कि केशाग्र शतभागस्य, शत भागस्य, मतलब आप हमारा जो बाल है उसका जो छोर होता है, टोक, उसको अगर काटे और उसके 100 भाग करें और उस 100 भाग का जो प्रत्येक भाग है उसके भी 100 भाग करें तो जो आकार बनेगा वो आत्मा का आकार है। अगर आत्मा भी निराकार है, अगर निराकार है तो आकार में तुलना कैसे कर सकते हैं उसके? तो हमारे वेद अनेक जगह पर प्रदर्शित करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा का आकार है। परमात्मा का भी आकार बताया अंगुष्ठ मात्र ने। ये जो अंगूठा है, जब हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं तो भगवान अंगुष्ठ मतलब उंगली के अंगूठे जितना साइज में रहते हैं। तो अगर भगवान निराकार रहते तो भगवान के आकार का वर्णन क्यों किया जाता? अगर नहीं करना वो गलत बात हो जाती। साथ ही साथ योगी लोग किस पर ध्यान करते हैं? योगी जन जो है परमात्मा पर ध्यान करते हैं। अभी हमने शास्त्र में पढ़ा भागवतम में कि योगी लोग परमात्मा पर ध्यान करते हैं। तो कैसे कैसे ध्यान करते हैं? वो चरण पे ध्यान करते हैं,
फिर उनके जांघों पर ध्यान करते हैं, फिर कमर पर ध्यान करते हैं, फिर छाती पर ध्यान करते हैं, फिर चेहरे पर ध्यान करते हैं। तो अगर भगवान निराकार होते हैं तो योगी जनों को क्या आवश्यकता है इसमें ध्यान करने की? तो भगवान वास्तविक तौर पे साकार है, एक्चुअली वो साकार ही है, लेकिन निराकार रूप में भी प्रकट होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि निराकार रूप की उपासना करना गलत है, लेकिन निराकार से बेहतर है साकार की उपासना। ठीक है, निराकार उपासना कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं गीता में कहते हैं क्लेशो अधिकतर तेषां ये जन ब्रह्म उपासते। ब्रह्म मतलब निराकार रूप, भगवान का निराकार रूप। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि निराकार रूप में उपासना करना बहुत क्लेशदायक है, क्योंकि उसमें भगवान का ध्यान करेंगे। आप किस पे ध्यान करेंगे? संपूर्ण सृष्टि का। तो सगुण साकार का ही ध्यान करते हैं, और इसीलिए हम सगुण साकार की उपासना बताई गई है भागवत पुराण में तथा श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस्य न तु भूतं मयस्य कोपि नेशे महि त्व अवसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किम उतात्म सुखानुभूते। अभी जो भी हमने अभी तक चर्चा की साकार निराकार की, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान कैसे है, साकार है या निराकार है। तो यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु, न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसमें मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूं? तो यहां पर ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग भौतिक दूषणों से पूरी तरह से मुक्त है, यहां पर कह रहे हैं भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह से मुक्त है, ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो वो लोग जो भौतिकता में फंसे हुए हैं, वो भगवान के साकार रूप को कैसे समझ पाएंगे? तो ब्रह्मा जी क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा था कि भगवान विष्णु जो है वे, उनका कार्य जो है मुझे पता है कैसे कार्य करते हैं, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के रूप में भगवान को कार्य करते हुए देखा तो भ्रमित हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने भगवान के ऐसे कार्य कभी नहीं देखे थे, और इस वजह से भगवान के इस साकार रूप को समझना उनके लिए कठिन हो गया। वे आगे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता तो आपकी दिव्य लीला को कैसे समझ पाएगा? तो एक तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपके इस साकार रूप को भी नहीं समझ पाया, तो फिर आपके अंदर जो आप सुख की अनुभूति करते हैं आपके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते समय, वो मैं कैसे समझ पाऊंगा? तो इसलिए मुझसे गलती हुई है, ये ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकना कठिन है, लेकिन आपकी कृपा के कारण आप मेरे सामने इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो वास्तविक कृष्ण का जो रूप है ये दिव्य रूप है, ये सामान्य बालकों की तरह नहीं है। जैसे पिछले श्लोक में बताया है, हमने चर्चा किया था कि आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। भी बताओ, हम में से किसका शरीर गहरा नीला दिखता है बादलों के समान? हमारा तो एक तो गोरा होगा, गेहुआ होगा, काला होगा, सावला होगा, लेकिन नीला कलर का कोई हो दिखता है आपको? तो भगवान का शरीर श्याम वर्ण, नील वर्ण ऐसा बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि भगवान का वैसा ही शरीर है। तो हर जगह पे भगवान को नील वर्ण बताने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि वास्तविक तौर पे भगवान का शरीर है, उसका रंग श्याम वर्ण, मेघ वर्ण, ठीक है, घनश्याम वर्ण, वो सब वर्ण में है, और इस वजह से उनका वर्णन किया जाता है। तो इस श्लोक में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आपके इस रूप को नहीं समझ पाया। जब मैं नहीं समझ पाया तो बाकी के लोगों को छोड़ दो,
वो कैसे समझ पाएंगे? फिर वे आगे कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशो जितोऽपि असितैस्त्रिलोक्यम्। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक में बताया कि मैं भी नहीं समझ पाया आपके दिव्य रूप को। तो कोई कह सकता है, या परीक्षित महाराज प्रश्न कर सकते थे कि अगर ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते तो कौन है इस जगत में जो समझ सकता है भगवान को या भगवान के दिव्य रूप को? तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में बता रहे कि कौन भगवान के दिव्य रूप को समझ सकता है और कैसे समझा जाता है। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय है। तो कौन समझ सकता है भगवान की साकार रूप को? यहाँ पे बताया है, जिन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपना ज्ञान, अपने पुण्य कर्म, इन सब चीजों का जिसने तिरस्कार कर दिया है, मतलब जिसको इन चीजों का घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, ऐसे निर्मोही व्यक्ति ही भगवान के, और ऐसे निर्मोही व्यक्ति जब भगवान के गुणगान में रत हो जाते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं के गुणगान में रत हो जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति द्वारा भगवान समझे जाते हैं। मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो जो व्यक्ति हर प्रकार के मोह से मुक्त है और ऐसे निर्मोही व्यक्ति जब भगवान के गुणगान सुनने में अपने आप का, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को समझ सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक और जगह में बताया गया कि भगवान की, हम कहते हैं भगवान की भक्ति करो, भक्ति करो, और कुछ लोग कहते भी हैं मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, है ना? आप सुनते हैं सब, भगवान की भक्ति, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, हम भी भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है वो गीता से हमें समझना होगा। भक्ति कब चालू होती है ये भी हमें समझना होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं भक्ति किसको प्राप्त होती है, या फिर कौन व्यक्ति भक्ति कर पाता है? जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच गया है। ब्रह्मभूत का स्तर मतलब जो हर प्रकार के मान, अपमान, सम्मान, इन सब चीजों से मुक्त है, उसको किसी भी चीज की आसक्ति नहीं है, इस भौतिक जगत से तो बिल्कुल भी नहीं है, उसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और उसका लक्षण क्या है? न शोचति न कांक्षति। शोचति मतलब शोक करना, कांक्षति मतलब इच्छा रखना या आकांक्षा रखना। जिस व्यक्ति के हृदय में कुछ पुरानी चीज हुई है, उसके प्रति शोक है, जिस व्यक्ति को भविष्य में आने वाली चीजों से अपेक्षा है, जो व्यक्ति इस द्वंद्व में पड़ा है ना, उसको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, या वो भक्ति कर ही नहीं सकता। दूसरा, सम सर्वेषु भूतेषु मतलब सब जीवों को सम रूप में देखने का, किसी से भेदभाव नहीं करता, हर व्यक्ति के प्रति वो समभाव रख के सम्मान के दृष्टि से देखता है। ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं कि मद भक्ति लभते परम। ये जो परम भक्ति है ये उस समय प्राप्त होती है। तो हम कहते तो हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भक्ति कर रहा हूं ये कहते हैं, लेकिन क्या आसक्ति गई है हमारी? नहीं गई है। क्या हम अभी भी भेदभाव करते हैं अन्य जीवों के प्रति? करते हैं। क्या हम पुरानी घटित चीजों को लेकर दुखी होते हैं? होते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर हम इच्छा रखते हैं कि आगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, करते हैं ना? तो जब ऐसी अवस्था है तो अभी तक हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, या हमारी भक्ति चालू ही नहीं हुई है। तो फिर भक्ति, हम कहते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो वास्तव हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं। अंतर है, एक है साधना भक्ति और एक है शुद्ध भक्ति।
जैसे उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर के लिए एडमिशन लेता है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट 5 साल बाद मिलता है, सही बात है ना। लेकिन पहले साल में भी कोई डॉक्टर के लिए एडमिशन लेता है तो उसको भी हम डॉक्टर बोल लेते हैं, बोलते कि नहीं? ठीक है, 5 साल के बाद उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, लेकिन हम फिर भी उसको डॉक्टर ही पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत डॉक्टरी का ज्ञान आ जाता है उसको। तो उसी प्रकार से भक्ति का भी वही है। अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति का स्तर जो हमने बताया गीता का श्लोक, वो शुद्ध भक्ति का स्तर शुरू होता है तब से। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो साधना भक्ति है। साधना भक्ति का मतलब नियम तथा कानूनों का पालन करते हुए हम हमारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए भगवान की सेवा करना। तो वही कर रहे हैं हम लोग। गुरु ने कहा है 16 माला जप करो, 16 माला जप कर रहे हैं। गुरु ने कहा है 4 नियमों का पालन करो, कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं साधना भक्ति। जब ये सब करेंगे तो धीरे धीरे जो कल्मश है, इन कल्मशों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तब सही मायने में हम भक्ति की शुरुआत कर पाएंगे। तब तक इसे साधना भक्ति कहा जाएगा। तो ये भी भक्ति ही है, लेकिन कहते हैं ना कि बेसिक भक्ति है। उतना करने वाला भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, लोगों को वो भी जमता नहीं करने को। लेकिन कहने का मतलब कि अपने आप पे इतना घमंड मत करो ये कह के मैं भी भक्ति करता हूँ, क्योंकि भक्ति का स्टैंडर्ड भगवान ने बहुत ऊंचा रखा है। हम जैसे भक्ति कहते हैं वो ऐसी भक्ति होती ही नहीं है, वो तो केवल प्रारंभिक स्तर है भक्ति का। वास्तविक भक्ति की अवस्था बाद में प्राप्त होगी हमको। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं। तो हम जैसे साधारण शूद्र जीव कैसे भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी अपने 4 सरों से, जिन्होंने 4 वेदों का निर्माण किया है, इन 4 सरों से, वो भी कहते हैं कि भगवान आप साकार रूप है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? ब्रह्मा जी की बात माननी चाहिए या कुछ पॉलिटिशियन लोगों की, या तथाकथित अपने आप को आध्यात्म वाले कह रहे उनकी? हमें ब्रह्मा जी की बात माननी चाहिए। हमें भागवत पुराण में लिखे हुए वचनों की बात माननी चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्तियों की। आगे वे कहते हैं, श्रेय श्रुति भक्ति उदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिना। यहाँ पे भी देखिए बहुत सुंदर लिखा है, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि सबसे श्रेयस्कर क्या है व्यक्ति के लिए? भक्ति। और लिखा है तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, मतलब जब कोई व्यक्ति केवल मतलब निराकार रूप की भक्ति करता है या भगवान के साकार रूप को छोड़कर अन्य किसी रूप की भक्ति करता है, तो यहाँ पे लिखा है क्लेशल एव शिष्यते, केवल क्लेश होता है। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। मतलब आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? आपकी भक्ति। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी गीता के उस श्लोक का सपोर्ट किया जा रहा है ब्रह्मा जी द्वारा भी, कि जो व्यक्ति भगवान के इस साकार रूप की उपासना छोड़कर वेदों में दिए गए केवल मतलब निराकार रूप का चिंतन करता है और इसमें ज्ञान के मार्ग से अनुशीलन करता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या है? वेदों में अलग अलग आत्म साक्षात्कार के मार्ग बताए हैं, उसमें एक है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में भगवान के निराकार रूप का चिंतन किया जाता है या उसमें उसका अनुशीलन करने का सुझाव दिया जाता है। तो जो कोई व्यक्ति इस ज्ञान मार्ग का स्वीकार करता है, भक्ति छोड़कर ज्ञान मार्ग का स्वीकार करता है, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं प्राप्त होगा। मतलब अगर इतना मेहनत करके भी यदि वो ज्ञान मार्ग का स्वीकार करके भगवान की
उस तरह से साक्षात्कार करने का प्रयत्न भी करे तो सबसे पहले उसको क्लेश मतलब बहुत कठिन होगा, और दूसरा अगर सक्सेसफुल भी हो जाए तो चांसेस कम है कि उसको फल प्राप्त हो। फल मतलब जिस कार्य के लिए वो कर रहा है। तो उदाहरण देते ब्रह्मा जी, जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ध्यान करो केवल, है ना, बस ध्यान करो, जब भी करने की आवश्यकता है बस हाथ आंखें बंद करके ध्यान करो, ओम करें, तो इसे कहते हैं ध्यान विधि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि केवल ध्यान विधि करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया है, जैसे कोई भूसा को पीट कर, कितना भी भूसा को पीटे लेकिन गेहूं नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल चिंतन करता है, भक्ति नहीं करता लेकिन केवल चिंतन करता है, उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। और ऐसा करने वाला व्यक्ति केवल क्लेश ही प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोग ध्यान करते हुए अपनी आंखें तो बंद करते हैं, लेकिन आंखें बंद करके वो सो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत आनंद आया ध्यान करने में। लेकिन भगवद गीता में बताया है कि ध्यान कैसे करना है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान विधि कैसी होती है। ध्यान विधि करने के लिए हमें एक निर्जन स्थान पर जाना होता है, दूसरा एक ऐसे जगह पर बैठना होता है जहां से हम हिले डुले नहीं, मतलब एक बार बैठ गए तो बैठ गए। दूसरा एकदम स्ट्रेट बैठना है, अपना जो आसन है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आंखें जो है आधी बंद होनी चाहिए और हमारे आंखों से हमें नाक का छोर देखते रहना है। कभी ट्राई किया आपने? आंखों को ऐसे नाक के छोर को देखते रहो, आप 1 मिनट भी पूरा देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें दर्द करने लगेगी। तो इस प्रकार से नाक की अग्र शिखा पर ध्यान करते, मतलब नजरें केंद्रित करते हुए फिर भगवान का ध्यान करना है। ऐसा नहीं किसी निराकार चीज का ध्यान करने का, भगवान का ध्यान करने का है। तो ये है ध्यान की विधि। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये ध्यान की विधि भी किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें यश प्राप्त होना बहुत कठिन है। ठीक है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम यो मत गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते यो माम सबे युक्त तमो मतः। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं योगी बनो। ठीक है, तो भक्ति ही सर्वोपरि है, ये हर जगह पर बताया गया है। भगवान की भक्ति ही करना है हमको। यहाँ पर भी भगवान ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग मतलब आपकी भक्ति है। फिर यस प्रभु, भक्ति का अर्थ समझाइए। अच्छा, आपने भक्ति का मेन पॉइंट बताया, हाँ, उसका भक्ति का, अच्छा मैं आपको समझाने के लिए एक फिल्मी उदाहरण दूंगा, जल्दी समझ जाए। आपने कभी प्रेम किया है प्रभु जी? हैव यू एवर बीन इन लव? अरे वाह, सोच समझ के बोलना था दादा। क्या है? तो प्रेम में क्या होता है, जो प्रियकर होता है वो अपनी प्रेयसी का सतत चिंतन करता है, वो क्या कर रही होगी, कैसे, क्या आगे कब मिलेगी। तो प्रेम में प्रियकर जो है हमेशा अपने प्रेयसी का चिंतन करते रहता है, उसे क्या पसंद आएगा, उसे क्या पसंद नहीं है, उसे मैं कैसे उसके पास जाऊंगा तो मुझे एक्सेप्ट करेगी, या मुझ में कैसा बर्ताव होना चाहिए जिससे वो खुश होगी, है ना? ऐसे होता है ना प्रेम में। प्रेम का ही मतलब होता है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम। जिस समय वो प्रेम हम भगवान पर केंद्रित करते हैं तो भक्ति बन जाता है। ठीक है, तो वास्तविक तौर में भक्ति क्या है? सोते उठते बैठते भगवान से प्रेम करना, भगवान को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, क्या करूंगा जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए, ये चिंतन करते रहना, इस तरह से बर्ताव करना, उसी को भक्ति कहते हैं। ठीक है,
तो हमें कौन बताएगा भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? वो है गुरुजन, जो हमारे वरिष्ठ गुरुजन होते हैं, वरिष्ठ गुरु बंधु होते हैं, जो जानते हैं कि इतने साल से भक्ति किए हैं, उनको पता है कि भगवान को क्या पसंद है, तो वो बता सकते हैं वास्तविक भक्ति कैसी करनी चाहिए। प्रेमाचं चिंतन म्हणजे काय, ते काय करते, काय खाते, काय सगळं हा प्रकार काय चिंतन हे असं आहे की पुस्तक डोक्यातून विचार असतो, काहीच नसतं त्याला चिंतन। अच्छा ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब केवल चिंतन रहता है मन में, वो मतलब मिलने की भेटण्याची ओढ असते, बोलण्याची ओढ असते, तो एक प्रकार असतो। तो अभी आपको आई तो ये उदाहरण समझ में आ गया आपको। तो भक्ति का यही मतलब होता है। यस प्रभु जी, कभी कभी ऐसी कृपा होती है किसी किसी पर, ना उनको भक्तों का संग है, ना उनका कोई गुरु है, उनको किसी तरह का मार्गदर्शन नहीं, फिर भी भक्ति है। जैसे मीराबाई, उनको कृष्ण में पूरी तरह आप पाएंगे भक्त कृष्ण का, और तल्लीन हो उसमें एकदम समा गई। तो वो भी कभी होता है ऐसा आजू। यस प्रभु, होता है ऐसा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको कभी संग नहीं मिला या किसी से उसको मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, जो जीव है ये बार बार जन्म लेता है कि नहीं? ये देह त्याग करने के बाद वो लेगा। हमारा भक्ति का सिद्धांत क्या बताता है कि किसी जन्म में यदि हमने 100% भक्ति पूरी नहीं कर पाए, लेट से ये हमारा जन्म है, अभी अभी हमको पता चला भक्ति करनी होती है, तो हमने कुछ प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो अभी हमने 20% भक्ति की और हमारी मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते हैं कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसको अगला शरीर जो प्राप्त होगा उसमें वो 20% से आगे चालू करेगा, वापस 0 नहीं आता, वो 20%। सोचो कि ऐसा करते करते कई जन्म हो गए और आप 99% तक पहुंच गए, तो उस 99% में जब आपको नया जन्म मिलता है, तो ऐसा जो भक्त होता है वो पैदाइशी भक्त होता है। मतलब वो व्यक्ति बिना किसी के कहे, बिना किसी के गाइडेंस से भी बचपन से ही भगवान की भक्ति में रत हो जाता है। आप कहेंगे अरे इसको कोई मिला भी नहीं, इसको किसी ने बताया भी नहीं, फिर भी ये अचानक से पूरी तरह से भगवान में ध्यान कैसे लगा सकता है? ये रीजन जो है, ये कारण जो है, ये पूर्व जन्म के उसने जो भक्ति की है उसका संचित होते होते अभी उसका फाइनल स्टेज आ गया है भक्ति का। तो मीराबाई के बारे में उनके लक्षणों से देखकर हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शनल केस है, और साथ ही साथ हो सकता है पूर्व जन्म में उसकी कुछ भक्ति बच गई हो, जो इस जन्म में मीराबाई के जन्म में उसने पूरी कर दी। गजेंद्र भी है, जड़ भरत भी है, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे हमको ऐसे। तो हमें इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़े कि एक रुपये? किसी कोई प्रश्न है अभी और? ठीक है, तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया कि कौन भगवान की भक्ति कर सकता है या समझ सकता है। तो बताया गया है कि भगवान को समझना केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, और वो भक्ति के द्वारा कौन समझ सकता है? जो पूरी तरह से निष्किंचन हो चुका है, वो भी हमने देखा। लेकिन कोई ये कह सकता है कि अरे जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? फिर वो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, तो भगवान की भक्ति करते हुए भी उसके जीवन में कष्ट क्यों आता है? नहीं, कर्मों का फल नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए ये उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। हमने पढ़ा था क्या इसको? नहीं। ओके, तत्तेनुकंपां सुसुमेक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर तरह से हमें एक प्रैक्टिकली भक्त को कैसे जीवन बिताना चाहिए वो बता रहे हैं। मतलब बहुत बार हम भक्ति करते हैं तो कभी कभी भक्तों के जीवन में कुछ अड़चने आती हैं, तकलीफें आती हैं। तो ये तकलीफें आने के बाद कभी कोई सोचता है कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी अड़चने क्यों आ रही है? भक्तों के जीवन में तो अड़चन आनी नहीं चाहिए, ऐसा किसी का मानना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्तों के जीवन में अड़चने आएगी, वो वास्तविक अड़चने उनके पूर्व कर्म का परिणाम नहीं होती है। वास्तविक जो अड़चने हैं वो भगवान की परीक्षा जैसा होती है, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं
कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो मेरी भक्ति कर लेता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तब भी क्या वो मेरी भक्ति कर सकता है। तो ये भगवान की विशेष योजना होती है जो भगवान अपने भक्तों के मार्ग में लेकर आते हैं, और इससे फायदे भी होते हैं बहुत सारे। इससे पता चलता है कि भक्त कितना सिंसियर है, सीरियस है, और दूसरा उसका शुद्धिकरण बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब उस भौतिक क्लेशों से वो जल्दी मुक्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, हर एक भक्त ने क्या करना चाहिए? हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता रहता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि भक्त के जीवन में कभी कैसी कुछ अड़चने आ जाए तो भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा, देखते क्या होता है। ये बात सच है कि भक्तों के जीवन में कर्मों का परिणाम नहीं होता, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त ने ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भक्त को हमेशा यही सोचना चाहिए मेरे पूर्व दुष्कर्म का परिणाम है। समझ में आ रहा है? भक्त के दृष्टिकोण से उसे सोचना चाहिए मेरे पूर्व दुष्कर्म का परिणाम है, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। लेकिन वास्तविक शास्त्र कहते हैं कि भक्तों के जीवन में कर्मफल रहता ही नहीं है, वो केवल भगवान के द्वारा ही ऑर्केस्ट्रेट सब काम होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जीवन में आने वाली तकलीफों को अपने पूर्व दुष्कर्म का परिणाम मानकर उसे सहन करता है। कैसे? धैर्यपूर्वक सहते हुए और अपने मन, वाणी तथा शरीर से भगवान को नमस्कार करते रहता है और उनकी अहेतुकी को प्राप्त करने की राह देखते रहता है, प्रतीक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही मोक्ष प्राप्ति, मतलब हमारे लिए भक्तों के लिए भगवत प्राप्ति प्राप्त होने का भागी हो जाता है, क्योंकि वो उसका अधिकार बन जाता है। क्यों अधिकार है? ये बोलते हैं इट इज माई राइट, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो जो व्यक्ति, जो भक्त जीवन में आने वाली कठिनाइयों को नम्रता से सहन करता है और हर समय भगवान को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता है और जीवन में आने वाले दुख को सहन करते रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। दुष्कर्म मतलब वो सोचता है, कोई भी भक्त ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे तो कोई दुष्कर्म थे ही नहीं, वैसा कहेगा क्या? तो वो भक्त है ही नहीं एक्चुअली। जो व्यक्ति ये सोचे कि मेरा कोई पुराना मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो ये तो अहंकार हो गया ना। भक्ति के नाते ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखो दो तरफ से देखना है, एक है भक्त का दृष्टिकोण और एक है भगवान का दृष्टिकोण। भक्त के दृष्टिकोण से भक्त को हमेशा यही सोचना है कि मेरे पूर्व दुष्कर्म है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लग जाता है तो भगवान उसके सारे कर्म शून्य कर देते हैं। जैसे दीक्षा के समय हमारे सारे जो पूर्व कर्म है हमारे गुरु महाराज ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा जो पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा जीरो हो जाता है उस समय पर। तो सारे कर्म खत्म हो जाते हैं दीक्षा के समय पर ही। तो जब दीक्षा के समय सारे ट्रैक रिकॉर्ड खत्म हो गए, पुराने सारे पाप कार्य, तो फिर आगे चल के भक्त को जो परिणाम आते हैं वो उसके पाप कर्म का परिणाम नहीं होता। पण उदाहरण घेताना पूर्वीचं पुण्य असं म्हणून त्यांना लगेच भक्ती करायला लागली। पूर्वीचं पुण्य म्हणून आपल्याला आहेत बघा, इधर भी ओके, आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, भक्ति करना मतलब पुण्य करना नहीं है। पुण्य करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक है पाप कर्म, एक है पुण्य कर्म, एक है भक्ति कर्म। अगर पाप कर्म करोगे तो आपको पाप मिलेगा, पाप के फल मिलेंगे। पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य के फल मिलेंगे। भक्ति के कर्म करोगे तो पुण्य भी नहीं होगा, पाप भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
उससे केवल भगवान की भक्ति मिलेगी। मैं जब कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए तो आगे चल के वो भविष्य में अपने नए जन्म में भी वो भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है। तो जो हमें मीराबाई का उदाहरण जस्ट ले रहे हैं, एग्जैक्टली पता नहीं मीराबाई का क्या, लेकिन जस्ट फॉर टेकिंग फॉर एक उदाहरण के लिए, तो पुण्य कर्म के बल पर वो भक्ति नहीं कर रही थी, वो अपने भक्ति कर्म के बल पर ही भक्ति कर रही थी। तो अपने पूर्व पुण्य संचय से कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। प्रभु पुण्य फल के संचय पर उसे अच्छा परिवार, अच्छा संपत्ति, अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो हमें समझना है कि भक्ति करना मतलब पुण्य करना नहीं होता। पुण्य अलग है, भक्ति अलग है, और ये भगवत गीता में लिखा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो भक्त को हमेशा अपने जीवन में आने वाले संकटों को नम्रता से सहन करना है और सहन करते हुए भगवान का कृतज्ञ रहना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, भगवत धाम उसका अधिकार बन जाता है। ठीक है, फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामय शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूं? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह तो हूं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर भी क्षमा याचना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, मेरी अशिष्टता थी कि आपके ऊपर मैंने माया डालने का प्रयत्न किया। जो आप स्वयं मायापति हो, ऐसे मायापति के ऊपर मैंने माया का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया, कितना मूर्ख हूं मैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि मैं आपके सामने नगण्य हूं। फिर आगे कहते हैं, अतएव हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं को आपसे स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूं। अज्ञान के अंधकार में मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूं। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना ले। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं अपने आप को स्वतंत्र नियंता मानने का कितना बड़ा भूल कर चुका हूं, लेकिन फिर भी भारत में हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई अपने आप को भगवान कह देता है। कोई ये भी कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा भी कोई बोलने वाले लोग हैं। तो कितनी मूर्खता है इस बातों में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण मैं अपने आप को स्वतंत्र नियंता समझ रहा था, मतलब मैं अपने आप को ईश्वर समझ रहा था, लेकिन मैं कितना मूर्ख था, मैं आपका सेवक हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ये नगण्य पृथ्वी के जो जीव है वो अपने आप को भगवान कहते हैं, और ऐसे उनके चेले चपाटे उनको भी भगवान बोल लेते हैं। कितनी मूर्खता वाली बात है इस जगत में देखने को हमें मिलती है। तो हमें सीखना है इन सब चीजों से कि जिस जगह पर ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भी भगवान का सेवक बनने की इच्छा करता है, तो हम जैसे जीव भगवान बनने की इच्छा क्यों करें? क्यों भगवान बनने की इच्छा है? क्यों हम आत्मा को परमात्मा में विलीन करके हम भी परमात्मा बनने का स्वप्न देखें? ये गलत बात है। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा का अलग अस्तित्व है, परमात्मा का अलग अस्तित्व है। हम किसी भी समय पर भगवान नहीं बन सकते। हम जीव हैं और भगवान ईश्वर है, सर्वोच्च है। हम अणु हैं, भगवान विभु है। हम में और भगवान में ये भेद हमेशा रहेगा। ये हमें सीखना पड़ेगा। कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो जरा उसके कान से 2 लगा दो और कहो अब बताओ भगवान होगा तो। बहुत फुलिशनेस है इन सब लोगों में जब लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान हूं, और कुछ लोग मान भी लेते हैं। आश्चर्य लगता है कभी कभी बातों को देखकर। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु अधोक्षज,
क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? हे प्रभु, जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं है, तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूं? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आप ही की संतान हूं, और अगर संतान कोई गलती करे तो क्या माता पिता बुरा मानते हैं? यहाँ उदाहरण दे रहे, क्या गर्भ में स्थित शिशु जब अपने माता को लात मारता है गर्भ के अंदर, तो क्या माता बुरा मानती है उस बात को? तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान के सामने दया विनती कर रहे हैं कि आपका बालक समझकर मुझे क्षमा कर दें, मुझसे गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार की नम्रता ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति सिद्ध कर दिखा रहा है, तो हमें कितना नम्र बनना पड़ेगा भगवान के सामने। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्तान्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि केवल वेदों का अध्ययन करने मात्र से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान के वास्तविक स्वरूप को अगर समझना है तो यहाँ पर पता है कि आपकी कृपा, मतलब भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यदि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तो वेदों के उपदेशों में फंसा रहेगा। वेदों के इतने सारे उपदेश हैं कि वेदों में एक जगह पर ऐसा लिखा है निराकार लिखा है, एक जगह पे साकार लिखा है, एक जगह पे सगुण लिखा है, एक जगह पे निर्गुण भी लिखा है। तो जब कोई केवल व्यक्ति ज्ञान अवस्था में रहकर वेदों का अध्ययन करता है तो भ्रमित हो जाता है और सही निष्कर्ष पर नहीं निकल पाता। तो अगर सही निष्कर्ष पर निकलना है तब भी उसे भगवान की कृपा की आवश्यकता है। बिना भगवान की कृपा से वो वेदों का निष्कर्ष समझ ही नहीं सकता। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तदस्तु मे नाथ सबुरी भागो भवेत्रैव वान्यत्र तु वातिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवत् जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। तो वे कहते हैं, मतलब अभी तक की प्रार्थना में हमने एक बात सीखी है कि ब्रह्मा जी अपने आप को कोस रहे हैं ये कहकर कि मुझे केवल ज्ञान है लेकिन आपके प्रति भक्ति नहीं है। आपके प्रति भक्ति न होने के कारण ही मैंने ऐसा दुष्कर्म किया, आपकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। इसलिए वो ये इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं, अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी हूं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। देखो ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हमें भी कभी कभी अपने ज्ञान का इतना अहंकार होता है कि उस ज्ञानी अहंकार में आकर हम भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो ज्ञान के द्वारा भगवान को न समझ के भक्ति से भगवान को समझे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का भक्त बनना। तो इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आई कि भक्त का स्वभाव कैसा होता है, इस स्टोरी से हमें समझेगा। एक बार दक्षिण भारत में जब रामानुजाचार्य भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे थे तो वहां पर उनका एक बहुत बड़ा या बहुत प्रसिद्ध शिष्य था, उसका नाम था कुरेश। ये जो कुरेश भक्त था
वो पहले एक एक एरिया का राजा था, मतलब एक छोटा सा मतलब राज्य था, लेकिन उस राज्य का वो राजा था। तो वो इतना दानवीर था कि जो कोई भी उसके पास आता था, ये राजा उसको उसकी सारी मतलब आवश्यकताएं पूरी करता था। तो इस राजा का एक द्वार हुआ करता था, बहुत बड़ा दरवाजा हुआ करता था, जो सुबह सूर्योदय के समय खुलता था और सूर्यास्त के समय पर बंद हो जाता था। तो कुरैश इतना प्रसिद्ध दानवीर बन चुका था कि इतनी ख्याति बढ़ गई थी उसकी कि साक्षात कांचीपुरम में, कांचीपुरम जगह है जहां पर साक्षात भगवान वरदराज निवास करते हैं, वहां पर वरदराज लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान थे। तो एक बार एक लक्ष्मी देवी जब अपने स्वामी वरदराज जी की सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी देवी को जोर जोर का आवाज आया दरवाजा बंद होने का। तो उन्होंने, लक्ष्मी देवी ने वरदराज जी से पूछा, ये इतना बड़ा आवाज किस चीज का आ रहा है? तो वरदराज जी ने कहा, भगवान वरदराज ने कहा कि ये कुरैश का दान देने का द्वार है जो अभी बंद हो चुका है। और फिर भगवान वरदराज कुरैश की स्तुति करने लग जाते, वे कहते कि वो इतना दानवीर है वगैरह वगैरह। तो लक्ष्मी देवी बहुत प्रभावित हो जाती है और वे रहते कांचीपुरम, जो कांचीपुरम रहते हैं ना, वहाँ की सेवा करने वाले कांचीपुरम जो होते हैं, तो वास्तविक तौर पे कांचीपुरम और वरदराज आपस में बात कर सकते हैं। मतलब कांचीपुरम इतने महान भक्त थे कि भगवान के साथ रोज आदान वार्तालाप कर सकते थे, इतनी उनकी भक्ति थी। तो फिर लक्ष्मी देवी ने कांचीपुरम से कहा कि हे कांचीपुरम, मुझे एक मैसेज देना है कुरैश को, उन्हें जाके कहो कि मैं कुरैश से मिलना चाहती हूँ, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, और ये कहना कि मैं आपकी दानवीरता पे बहुत प्रसन्न होकर आपसे मिलना चाहती हूँ। ऐसा कह के ये मैसेज देकर कांचीपुरम कुरैश के पास जाते हैं और कुरैश के सामने वो कहते हैं कांचीपुरम कि माता लक्ष्मी ने आपको बुलाया है, वे आपकी दानवीरता पर बहुत प्रसन्न है और आपसे मिलना चाहती है। जब कुरैश ने ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। आपने अरे दुख कैसे हुआ? साक्षात लक्ष्मी देवी ने बुलाया उनको मिलने के लिए, क्योंकि कुरैश को लगा कि मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, मेरी ख्याति दानवीर के समान नहीं होनी चाहिए, मैं एक दानवीर हूँ इसलिए भगवान मुझे मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं, मैं एक भक्त हूँ, ये सोचकर मुझे भगवान अगर बुलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो बहुत बार इस कथा से मुझे समझाना था आपको कि भक्त जो होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अगर उन्हें कोई बुलाए तो कह के बुलाए कि अरे देखो बहुत अच्छा भक्त है, कोई ये कहकर बुलाए कि अरे ये बहुत बड़ा लेक्चर देता है, ये बहुत अच्छा सुंदर गाता है, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है, तो भक्त को ये चीज़ पसंद नहीं आती। भक्त की स्वयं की अपेक्षा होती है कि अगर उसकी प्रसिद्धि भी हो या उसकी अगर पहचान भी हो तो कोई कहे कि देखो वो जा रहा है भगवान का भक्त, ये ना हो कि ये बहुत बड़ा सन्यासी है या बहुत बड़ा प्रचारक है, ऐसी ख्याति भक्त कभी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी इसी प्रकार से बता रहे कि मुझे ब्रह्मा का जन्म मिले या कोई कीटाणु का या पशु का जन्म मिले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं आपके भक्त रूप के रूप में जाना चाहूँ, ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। तो हमें भी इसी भावना को स्वीकार करना है। हमें बहुत बड़ा कोई भक्त मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ पराक्रम करके अपनी स्तुति नहीं करवानी है। बस अगर कोई इतना कह दे कि यू आर ए वेरी गुड डिवोटी, इतना भी कह दे तो समझ लो कि आपका जीवन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कोई ये कहे कि आप बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत अच्छे मंदिर चलाते हैं, बहुत बड़ा मंदिर ओपन करके रखा है, आप इतने बड़े मैनेजर हैं, ये सब भक्त को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तो चाहता है कि इन सब उपाधियों से मुक्त हो जाए। अगर किसी को सही अगर उपाधि चाहिए, पहले तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, भगवान की भक्ति करना है तो सभी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई उपाधि चाहिए भी तो क्या होनी चाहिए? मैं भगवान का भक्त हूं। ये उपाधि के लिए हमें
प्रयत्नशील रहना है। इसी उपाधि के लिए हमें जीवन भर झगड़ते रहना है माया से कि किस समय हूं मैं जहां कहीं भी हूं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। यही ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हैं। और वे कहते हैं मैं जहां कहीं भी जन्म लूं मेरी गणना आपके भक्तों में हो। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें भी ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इसी प्रार्थना को स्वीकार करना है कि मुझे भी भगवान के भक्त के रूप में जाना चाहे, किसी अन्य चीजों के रूप में जाना न चाहे। अच्छा, ओके, कुरैश ने आगे क्या किया? ओके, कुरैश को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो कुरैश ने उसी समय अगले दिन अपना सारा राजपाट जो है ब्राह्मणों को दान दे दिया और खुद अपने पत्नी के साथ सारा जो सोना जो भी था गले में, जो भी उनके सोने की चीजें थी, सब ब्राह्मणों को दान कर दी और बिना कुछ कपड़ा भी नहीं लिया, जो शरीर में था वही कपड़ा लेकर वो दोनों के दोनों निकल पड़े श्रीरंगम की तरफ। एक्चुअली वो कांचीपुरम नजदीक था उनसे, लेकिन क्योंकि माता लक्ष्मी ने उनको एक दानवीर के रूप में देखा था, इसलिए वो चाहते थे कि अब मैं लक्ष्मी देवी के सामने कैसे जा सकता हूँ, मैं योग्य ही नहीं उनके सामने जाने के लिए। अब मैं श्रीरंगम में जाकर मेरे गुरु रामाचार्य से शिक्षा लूंगा कि किस प्रकार से भक्त बना जाए, ताकि फिर लक्ष्मी देवी मुझे भक्त के रूप में स्वीकार करें। फिर वो श्रीरंगम जाते हैं रामाचार्य के पास और फिर वहां पर आगे की स्टोरी बढ़ती रहती है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उस समय, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने कहा कि तुम दानवीर हो। उन्होंने सब त्याग दिया, अपना राजकारभार सब छोड़ दिया, पत्नी को साथ में लेकर निकल पड़े। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को दान कर दिया, ब्राह्मणों को दान करके चले गए सब कुछ। एनीवे, हम नहीं कर सकते आगे 6 बज रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनका स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्व श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरी गणना आपके भक्तों में हो और हमेशा आपके भक्तों का संग मुझे मिला करे। लेकिन अभी ब्रह्मा जी और ललचा रहे हैं कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि अगर भगवान प्रसन्न हो तो वो कुछ भी वरदान दे सकते, मनोवांछित वरदान दे सकते, तो मैं छोटा मोटा वरदान क्यों मांगू। वे चाहते थे कि भक्तों की संगति मिले, बोल रहे हैं, लेकिन कौन से भक्तों की संगति मिले? वृंदावन वासियों की। अभी वृंदावन वासियों की संगति प्राप्त होना ये ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ट्रायल कर रहे हैं, देखते कर चांस लग गया तो लग गया, कृष्णा ने मान्य कर लिया तो शायद मिल जाएगा। इसलिए वो अभी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं एक तरह से कि ये वृंदावन के वासी कितने भाग्यशाली है, ये गोपी तथा गोपबाल जो है कितने भाग्यशाली है कि इन गोपियों का स्तनपान आपने किया, अपने माता के रूप में आपने उनको स्वीकार किया और इन ग्वालों को आपने अपने वरिष्ठ लोगों के रूप में स्वीकार करके उनके मित्र बने। आप कितने भाग्यशाली हैं। फिर भी आगे कहते हैं, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमपि अतव्याम् यद्गोकुले अपि कतमाङ्घ्रि रजोभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यम् एव। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद है, जिनके चरण कमलों की धूलि की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक और हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे कि मेरा संभावित सौभाग्य, परम सौभाग्य हो गया। मतलब वो मांग रहे तो क्या मांग रहे हैं, मतलब मुझे गोप बाल नहीं बनना है, मुझे एक साधारण सा तिनका बना दो, एक साधारण सा गवत घास कुछ भी बना दो, ताकि यदि जब भी कभी आपके ग्वाल मित्र या आपके ब्रजवासी कभी यहाँ से गुजरे तो मेरे सर पर पाँव दे और उनके चरणों की जो धूल है वो मेरे सर पर मिलेगी, तब मैं अपना जीवन धन्य समझ सकूंगा। यहाँ पे हमें एक शिक्षा मिलती है कि देखो ब्रह्मा जी जो इतने स्वयं महान भक्त है, वे भी वृंदावन वासी बनने की इच्छा नहीं करते। इन द सेंस वे भगवान के ग्वाल वालों जैसी बनने की इच्छा नहीं करते। वे ये नहीं कहा कि मुझे भी यशोदा जैसा बनना है, मुझे ही नंद महाराज जैसा बनना है, मुझे भी श्रीदामा सुदामा सुबल आपके सखाओ जैसा बनना है, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे वो एक नम्र स्तर लेकर स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे बस तिनका बना दो, जिससे मैं आपके भक्तों के द्वारा जब मुझ पर खड़े होंगे तो उनके चरण की धूल मुझे मिल पाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा लाला है, कभी कभी ये भावना होती है, जो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर क्या है, भक्त ने कभी भी भगवान को या भक्त ने कभी भी अपने आप को यशोदा से कंपटीशन में नहीं उतरना है। भक्त ने कभी भी नहीं सोचना है कि मुझे यशोदा बनना है या मुझे सुबल सखा बनना है या मुझे मधुमंगल बनना है। नहीं, भक्त ने कभी भी ऐसे बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्हें अगर बनना है तो प्रार्थना करो कि मुझे यशोदा माता की एक सेविका बनाओ या उनकी सेविकाओं का भी सेविका बना दो, लेकिन यशोदा माता बनने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। इसे मायावाद कहते हैं। ब्रह्मा जी ये सब जानते हैं और इसलिए ब्रह्मा जी वृंदावन वासी बनने की भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि वृंदावन वासी ये भगवान के निस्सीम भक्त है और मेरी योग्यता नहीं कि उनकी तरह मैं बन सकूंगा। तो मैं क्या बनना चाहूंगा, एक साधारण सा तिनका बनना चाहूंगा जिसके ऊपर वो पैर रखे और उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि उद्धव जब वो वृंदावन में जाते हैं तब भी वो भी यही प्रार्थना करते हैं। उद्धव कुंड के पास आकर प्रार्थना करते कि मुझे साधारण घास बना दो आपके वृंदावन में, ताकि जब गोपियां यहाँ पर क्रीड़ा करेगी तो उनके चरण धूल मेरे सर पर पड़ सके। तो उद्धव जैसा व्यक्ति भी गोपी बनने की इच्छा नहीं करता। और ये कुछ लोग ऐसे तथाकथित मूर्ख लोग हैं, अपने आप को गोपी ड्रेस पहना लेते हैं, नथनी पहनाते हैं, बाली पहनाते हैं, गोपियों जैसा एक्टिंग करते हैं और ये कहते हैं कि मैं गोपी हूँ। ऐसे तथाकथित अपने आप को गोपी बनाने वाले मूर्ख ये नहीं जानते कि ब्रह्मा जी तथा उद्धव जैसे भी महान भक्त उनकी बराबरी नहीं करना चाहते, लेकिन आजकल के तथाकथित भक्त खासतौर पे हमें वृंदावन में बहुत देखने को मिलेंगे ऐसे, जो अपने आप को गोपी भेष में डाल लेते हैं और अपने आप को गोपी बना देते, कहते कि मैं गोपी हूँ। मूर्खता है ये। तो ब्रह्मा जी के इन सब चीजों से हमें सीखना है। तावत रागादयस्तेना तावत कार गृहं गृहं तावन् मोहांघ्रि निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पावों की बेड़ियां बनी रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए अभी इंस्ट्रक्शन है ये सब कि जब तक कोई व्यक्ति आपकी भक्ति में नहीं लगता तब तक, अभी हर एक को अपना घर पसंद है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो उसके लिए वो घर जो है वो बंदी गृह, जेल के समान होता है। अपने परिजन के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पावों की बेड़ियां बनी रहती है।
अगर कोई भक्त नहीं है तो वही परिजन उसके लिए पांवों की बेड़ियां बन जाती है। इसके ऊपर डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, आई होप आपको सब समझ में आएगा ये सब। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, उसका घर, उसके परिवार वाले उसके लिए और अंधकारमय जीवन का कारण बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब उसका पतन होगा, जब उसकी मृत्यु होगी, तो अगला जन्म उसके पूर्व कर्म के अनुसार, उसकी आसक्ति के अनुसार उसे प्राप्त होगा। तो क्या पता उसके कर्म कैसे थे, तो उसके कर्म अगर बुरे रहेंगे तो फिर स्थिति खराब है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है तो ये शाश्वती रहती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं महत् भयम, सबसे बड़ा भय क्या है इस जगत में? मृत्यु के बाद निम्नतर योनि में जन्म लेना, है ना? सोचो आप कुत्ता बन गए, सोचो आप कॉकरोच बन गए, तो क्या वो जन्म पसंद आएगा? इस जन्म में नहीं पसंद आएगा। जन्म होने की हमें नहीं होगी कि हमको तब अच्छा ही लगेगा। ऑफ कोर्स उसी को माया कहते हैं, है ना? जैसे आपका उदाहरण कैसा है बताओ, तुलनात्मक देखा जाए। अभी आप नासिक में अच्छे फ्लैट में, अच्छे आलीशान बंगले में रह रहे हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि धारावी की झोपड़पट्टी में कैसा रहते हैं। लेकिन अगर आप धारावी की झोपड़पट्टी में रहेंगे तो आपको वो भी पसंद आ जाएगा। आप मुझे बताओ, धारावी की झोपड़पट्टी वाला आदमी क्या कभी चाहता नहीं कि मैं वहां से निकलूं, कहीं अच्छी जगह पे रहने लगूं? धारावी में तो मैं इसी रूप में होऊंगा, मगर जब कॉकरोच होऊंगा तब मेरे में ये भाव नहीं होंगे। नहीं है वो ठीक है। अभी आप कैसे बता सकते हैं कि भाव वो नहीं होंगे? आप नहीं बता सकते। उसी प्रकार से अभी देखिए, जो धारावी में रहने वाला, जो धारावी छोड़ो, कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति है जिसको घर भी नहीं है, क्या वो इच्छा नहीं करता कि मुझे अच्छी स्थिति प्राप्त हो? वो करता है, वो करेगा भी। नहीं, पर इच्छा राहते ना, माझं तेच म्हणणं आहे कि उस कॉकरोच के जीवन में भी व्यक्ति क्लेश भोगते रहता है। आप केवल देखो कुत्ते का जीवन देखो, मंदिर के सामने बहुत सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, उनका जीवन देखो, क्या जीवन है वो। आप कहेंगे कि वहां पर पता ही नहीं चलेगा हमको कुत्ते के जीवन में हम दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं। लेकिन अभी हमको ज्ञान है, हम ज्ञान से देख सकते हैं कि सही मायने में वो जीवन से अच्छा है नहीं है, तो क्यों हम रिस्क ले उस जीवन में जाने के लिए? हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि हम ऐसा जीवन प्राप्त करें जहां पर इन सब दुखों से हम मुक्त हो सके। मनुष्य योनि भगवान हमें इसलिए देते हैं, ये सोचने की मजबूर करते हैं कि सोचो कि नीचे निम्न योनि है, उसमें हम ना जाए। हाँ, तो कभी पॉसिबल है भक्ति के द्वारा। अगर जब हम भक्ति करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो घर परिवार, रिश्ते नाते, संसार चक्र हमको निम्नतर योनि में ले जाएगा। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संतोहम प्रथितुम प्रभो। अभी पिछले श्लोक में वर्णन आया था कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता वो इस सांसारिक जीवन में फंसा रहता है। तो कोई पूछ सकता है तो इस सांसारिक जीवन से निकलने का क्या मार्ग है और भगवान इसमें कैसे सहाय करते हैं? तो इस श्लोक में बता दें प्रपंच निष्प्रपंचोपि, मतलब इस प्रपंच से, मतलब सांसारिक प्रपंच से निकालने के लिए भगवान स्वयं प्रपंच की लीला करते हैं। भगवान स्वयं प्रपंच की लीला करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र शादी करते हैं, फिर अपने पत्नी के वियोग में रोते हैं, ये क्या है? प्रपंच लीला ही तो है। तो भगवान हम जैसे प्रपंचियों को प्रपंच से बाहर निकालने के लिए स्वयं प्रपंच की लीला करते हैं। कहते हैं हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। तो भगवान ये लीला क्यों करते हैं?
वास्तविक तौर पे जैसा मैंने पिछली बार कहा था, भगवान को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। भगवान इस जगत में आना भी नहीं चाहते। कौन आना चाहेगा ऐसे फालतू के जगत में जहाँ पे हम हर कोई भगवान को गाली गलौज करता है। अगर गाली गलौज नहीं करे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, भगवान से मांगते रहेगा, ये दो वो दो वो दो। ऐसी जगह पे कौन जाना चाहेगा। लेकिन केवल भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो इस जगत में आते हैं और अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे उनके भक्तों को आनंद प्राप्त हो। उनके भक्त किसी भगवान के लीलाओं पर चिंतन कर सके। उस लीलाओं पर चिंतन करने के लिए ही भगवान ये सब प्रकार की लीलाएं करते हैं, अन्यथा उनको इस जगत में आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी आगे कहते हैं, जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर है। तो कुछ लोग होते हैं कि अरे मुझे सब, जैसे हम लोग जब पुस्तक वितरण करते हैं तो कृष्णा बुक देते तो कहते हैं लोग, हाँ मैंने सब पता है, कृष्ण की लीला सब पता है, वो टीवी में देखा था मैंने सब कुछ। तो लोगों को लगता है कि कृष्ण के बारे में सब जानता हूँ, कृष्ण के बारे में मुझे सब पता है, हर लीला मुझे पता है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको सोचने दो, लेकिन जहां तक मेरी मतलब ब्रह्मा की बात है, मैं कहता हूं कि मुझे और जानना की इच्छा है। मैं बहुत बुद्धू हूं, मुझे और सीखने की इच्छा है। मेरे बुद्धि के परे है आपकी लीला समझना। जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि के परे है भगवान की लीला समझना, तो इस भौतिक जगत के लोग क्यों बोलते हैं कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, कृष्ण ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृष्ण को इस प्रकार का बर्ताव करना शोभा नहीं देता। क्या अधिकार है उनके पास ऐसा बोलने का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपकी लीला नहीं समझ सकता, और ये लोग भगवान की लीला ऐसे समझ लेते हैं, तो गलत बात है। इसलिए शुभदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट आए। हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा था। तो जब ब्रह्मा प्रार्थना कर कर प्रदक्षिणा कर कर जब चले गए, तो चले जाने के बाद भगवान फिर से उसी 1 साल पहले जिस प्रकार के भी थे उसी प्रकार से वो वापस अपने मित्रों से मिलने के लिए आते हैं। अब जो मित्र हैं वो वहीं पर बैठे थे जहां पर वो पहले अपना खाना खा रहे थे, तो वहीं पर वो बैठे थे, और वो भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर आ रहे थे। तो जैसे वो बछड़ों को लेकर आ रहे थे, सब ग्वाल वाल बोलने लगे कि अरे तुम इतने जल्दी कैसे आ गए, तुम तो अभी भी गए थे, इतने जल्दी तुमको बछड़े भी मिल गए, ठीक है नो प्रॉब्लम, आओ और हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तो इस प्रकार से बच्चे आगे कहते हैं, ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक कौर भी नहीं खाया, आओ और अच्छी तरह से अपना भोजन करो। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से व्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। व्रज ग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर हम सबों को बचाया है। तो इस प्रकार से जब हम सुनते हैं कृष्ण की लीला, तो कृष्ण की लीला सुनने के बाद हमें समझना होगा